राजस्थान से लेकर दिल्ली तक देश की सियासत में एक नया मुद्दा गर्मा गया है। एसआईआर यानी कि सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। सरल शब्दों में कहें तो ये है वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया। पर अब ये सफाई सियासत में एक बड़ा तूफान बन गई है। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कहा गया कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, डुप्लीकेट या फर्जी वोटरों को हटाना है। लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर राजस्थान सहित 12 राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अनुचित और जल्दबाजी भरा कदम है। गहलोत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा, 20 साल पहले भी ऐसी प्रक्रिया हुई थी, पर तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। फिर आज क्या कारण है कि चुनाव आयोग का रवैया एक तरफा है? गहलोत ने आगे कहा, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो क्या ये उचित है कि चुनाव आयोग उस पर कदम बढ़ा दे? क्या आयोग ने किसी राजनीतिक दल या राज्य सरकार को विश्वास में लिया? उनका ये सवाल सीधा चुनाव आयोग की कार्यशैली पर है। गहलोत का आरोप है कि आयोग अब सत्ताधारी दल की पार्टी बन चुका है। लेकिन गहलोत का बयान सिर्फ आलोचना नहीं था, उसमें लोकतंत्र और संविधान के प्रति एक विश्वास भी झलकता है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान ने हर भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया। जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उसी दिन से हर नागरिक, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक हो, सबको समान अधिकार मिला। गहलोत ने याद दिलाया कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने में 100 साल लग गए, क्योंकि वहां भेदभाव की जड़ें गहरी थी। लेकिन भारत ने शुरुआत से ही सबको समान अधिकार दिया, और यही भावना अब आज राहुल गांधी भी देश के सामने रख रहे हैं कि वोट का अधिकार सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। गहलोत का आरोप है कि राहुल गांधी जब चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, तो आयोग जवाब देने के बजाय एफिडेविट मांगता है। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत है, वे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आयोग के अधीन जो कमेटी है वो पारदर्शी नहीं है। वोटों की हेराफेरी के आरोप सामने आ रहे हैं और आयोग को इन सवालों का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन गहलोत के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने राहुल गांधी से ही सबूत मांगे, जैसा सवाल पूछना ही अपराध हो गया। यहाँ गहलोत की बात सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि देश के उस भरोसे की है जो जनता ने चुनाव आयोग पर हमेशा रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग चुनाव आयोग पर ही शक की नजर से देख रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। वोट की पवित्रता पर किसी भी तरह का सवाल लोकतंत्र की नींव हिला सकता है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत हमेशा एक संवेदनशील नेता माने गए। उनकी राजनीति सेवा और संविधान की रही है। वहीं राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में बार बार कहा, हम अपने वोट की ताकत से घृणा को नहीं, बदलाव से चुनेंगे। इन दोनों नेताओं की सोच एक ही दिशा में जाती है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब वोटर और वोट दोनों सुरक्षित रहेंगे। राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन राजनीतिक टकराव अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास और पारदर्शिता सिर्फ कानून से नहीं, नियत से आती है। अगर नियत पर सवाल उठे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। यहाँ एक और सवाल अब गूंज रहा है कि एसआईआर के जरिए ही अशोक गहलोत को एटलीस्ट एक मुद्दा मिल गया। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत इस मुद्दे को कितना भुना पाते हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।